अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम पे आते रहें। दोस्तों आज जो टॉपिक मैं लेके आएंगे बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है जो कि बहुत से लोगों के साथ होता है। मुझे भी मैसेजेस आते हैं, काफी आप भाइयों के वीजाज रिजेक्ट हो जाते हैं और मोस्टली लोगों का यही कहना होता है कि जी मुझसे तो 4 सवाल पूछे, मुझसे 3 सवाल पूछे, मुझसे 1 सवाल पूछा, मुझे जो है वीजा रिजेक्ट करके 214B का पेपर पकड़ा दिया। इसी तरह एक मामला इंडिया में न्यू दिल्ली में एक बंदे के साथ हुआ जिसने अपना जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट में शेयर किया और वो काफी ट्रोल हो रहा था। तो मेरा मकसद था कि ये वीडियो आपके सामने लेके आऊं, जो लोगों के साथ इस तरह हुआ है उनको भी पता चल जाए कि इनकी क्या गलती थी, इनसे क्या सवाल हुए और इन्होंने क्या जवाब दिए। सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट जो कि इंटरव्यूअर करते थे और करना चाहिए वही सवाल हुए और ये भाई साहब ने बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिए ऑनेस्टी के साथ जो कि आपको देने चाहिए। अब इसके दरमियान मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका कहना है कि 40 सेकंड का मेरा इंटरव्यू चला, मैं टाइमर देख रहा था, मैं अपनी घड़ी पे टाइम देख रहा था, तो एग्जैक्ट 40 सेकंड के अंदर मेरे हाथ में 214B का रिजेक्शन पेपर था। अच्छा, इनसे जो पहला सवाल हुआ ये इनसे पूछा गया, व्हाई डू यू वांट टू ट्रेवल टू यूएस। तो इन्होंने जो है बहुत ऑनेस्ट और एग्जैक्ट जवाब दिया कि मेरा जो प्लान है, मैं फ्लोरिडा जाना चाहता हूँ और 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ वेकेशन के लिए और मैं वहां घूमूंगा, वॉल्ट डिज्नी जाना चाहता हूँ, यूनिवर्सल स्टूडियो जाऊंगा, कैंडी स्पेस सेंटर जाऊंगा। अभी ये बताते हैं कि मैं अभी ये बता ही रहा था तो साथ ही उसने इंटरप्ट मुझे कर दिया और अगले सवाल की तरफ आ गया। तो उसने मुझसे दूसरा सवाल किया, डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री। तो इन्होंने जवाब दिया, नहीं जी मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। साथ ही उन्होंने तीसरा सवाल इनसे ये किया कि डू यू हैव एनी फ्रेंड और फैमिली मेंबर इन यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने बोला जी हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि फ्लोरिडा में रहती है और मैं उसके पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा। अभी ये कहते हैं कि मैं ये बात कर ही रहा था तो उन्होंने साथ ही जो है रिजेक्शन का 214B जो है पेपर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इनसे कहां गलतियां हुई, क्या गलतियां हुई। इन्होंने ऑनेस्ट जवाब दिया, बिल्कुल इन्होंने ऑनेस्ट जवाब दिया और इंटरव्यूअर की इसमें मैं कोई गलती नहीं मानूंगा। अगर मैं भी इंटरव्यूअर होता, जो इनके जवाब थे, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता कि यार ये बंदा जो है ये घूमने जा रहा है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, ना इसके पास कोई बड़ा वीजा है और डायरेक्ट ये जा रहा है अमेरिका, फिर इसकी गर्लफ्रेंड भी है, एज भी इतनी नहीं है, ये तो जाके वापस नहीं आएगा। इस तरह के सवालात आपके दिमाग में आ सकते हैं। मैं भी इंटरव्यूअर होता तो मैं भी फौरी आपको रिजेक्ट कर देता। मैं ये नहीं कहता कि आप इधर झूठ बोलते या आप गलत आंसर देते, आपके आंसर यही बनते हैं और इसी तरह देना पड़ता है। जो आपके डेली इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपका चेहरा देख के वो पहचान जाते हैं कि ये बंदे की क्या टाइज है, ये वापस जाके आएगा या नहीं। तो इन्होंने जो पहला सवाल इस बंदे से किया गया, जी व्हाट इज योर पर्पस, या आप क्यों जाना चाहते हैं, इन्होंने जो जवाब दिया मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक जवाब था, कोई उसमें गलती नहीं थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वो बता रहे थे और जितना बता रहे थे बड़ा अच्छा बता रहे थे। जो दूसरा सवाल अगेन आ गया, अब इसमें देखें मैं आपको बताता चलूं, ट्रैवल हिस्ट्री की बात आ गई। मैं इसलिए अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही बताता हूं कि प्लीज अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करें। अब जो सिचुएशन है, ये सर्कमस्टांसेस हैं, वो वाले नहीं रह गए, अब काफी चीजें बदल चुकी हैं। अगर आप एज अ B1 B2 ट्रैवलर जा रहे हैं तो उनको आपने दिखाना है कि आप ट्रैवलर हैं तो आप अमेरिका जा रहे हैं। जैसे हर चीज का एक एंड होता है, इस तरह अमेरिका सबसे बड़ा वीजा आता है, उससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चल के जाना है। थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, किसी छोटे मुल्कों की बना लें, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई चले जाएं, जॉर्जिया चले जाएं, उज्बेकिस्तान चले जाएं, आप कोई 5-4 मुल्कों के आपके पास वीजे लगे होते। तो जो ये बंदे से सवाल हुआ था कि ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं, अगर ये बोलता हाँ जी मैं ये कंट्री में गया हूं तो वो फिर आपसे चीजें बदल जाती। फिर उसके साथ उसने जो अगला सवाल किया कि तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कोशिश करें आपका कोई ऐसा रिलेटिव जो कि या आपका बहन भाई माँ बाप हैं तो ओके, उसके अलावा अंकल आंटी या चाचा मामा तो कोशिश करें ना बताएं। इसकी वजह यह है, वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा अपने रिलेटिव के पास आ रहा है तो ये तो हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं देगा, ये उनके पास भी ठहर सकता है या ये आके वापस नहीं जाएगा। इसमें काफी इस तरह के सवालात आपके दिमाग में आ जाते हैं। मेरे नजदीक इस बंदे का जो वीजा रिजेक्ट हुआ बिल्कुल सही हुआ। हाँ, उन्होंने 40 सेकंड में कर दिया कि दूसरों लोगों का टाइम जाया ना हो, इसको जल्दी से हम क्लियर करके अब अगले आदमी की तरफ चलें।
तो ये एक एक्सपीरियंस इस बंदे ने अपना शेयर किया, मेरे नजदीक इसने बहुत अच्छा किया। इससे आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा और आप अगर कोई फ्यूचर में ऐसी कोई गलती आप ना करें, ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसका जो एक्सपीरियंस है काफी वायरल हो रहा था, न्यूज में भी मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले का वाकया, तो मैंने सोचा ये आपके सामने वीडियो लाई जाए ताकि आप इसकी गलती से सीखें और जो मिस्टेक इसने की वो आप ना करें, वो ना दोहराएं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बेहतर है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उसके बाद वीजा अप्लाई करें। दोस्तों ये 3 सवाल थे जो कि अक्सर लोगों से पूछे जाते हैं और इसकी बेस पे ही वो वीजा रिजेक्ट करवा देते हैं। मेरे नजदीक अगेन मैं आपको वीडियो एंडिंग करने से पहले बताऊं, इंटरव्यूअर की इसमें कोई गलती नहीं थी, इसमें आप ही की गलती। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने अपना ठीक है रिलेशन आपने बताया, लेकिन गर्लफ्रेंड वगैरह का मेरे नजदीक कोई रिलेशन बताना कोई इतना जरूरी नहीं है, या बेहतर है ऐसे रिलेशन आप शो ही ना करवाएं। आप उनको सीधा बोलें जी मेरा कोई ऐसा रिलेशन या कोई रिलेटिव उधर नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।